आपका फिल इन द ब्लैंक्स इन वर्कशीट ऑफ लेसन 5। इसमें क्या है ना कि आप जो पीछे पढ़े हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो या प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न हो, on the same base this type of question is driven. What will you do? You must remember the properties of multiplication, properties of division. अब देखिए यहाँ जो है लिखा हुआ है 3745 मल्टीप्लाई 71 इज इक्वल टू 71 मल्टीप्लाई व्हाट। गाइस हम लोग प्रॉपर्टी में देखे थे कि किसी दो संख्या को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका जो प्रोडक्ट होगा सेम। तो यहाँ क्या किया गया है, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया गया है, यानी कि 3745 की जगह 71 को लिखा गया है। तो उसके दूसरे स्टेप में क्या होगा, तो इस दोनों को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ वहाँ लिख देंगे। अब चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न में आते हैं। तो हम लोग वहाँ देखे थे क्या, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का क्या था, आंसर रिमेन सेम, मतलब जो नंबर था वही रह जाता है किसी भी संख्या में अगर 1 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं 320 डिवाइड 1। तो उस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो आंसर है, तो क्या आंसर था कि 1 को किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो वही संख्या उसका आंसर आता है, यानी वही संख्या इसका क्या हो जाएगा 3620। और सबसे मोस्ट पॉपुलर है मल्टीप्लीकेशन 9820। मल्टीप्लाई किससे करें तो प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो गाइस आप लोग जानते ही हैं सबसे पॉपुलर अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में अगर कुछ है तो मल्टीप्लाई बाय 0 है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। और आपको मालूम ही है कि यहाँ 982 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई बाय 0। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 वी गेट लड्डू, बिग लड्डू, दैट मीन्स 0। ओके सर धुंधला धुंधला दिख रहा है। यस सर बहुत धुंधला दिखाई दे रहा। This might be possible due to poor net connection, Babu, because there is bad weather conditions. So it might be possible. Okay. Yes. So please wait. सर तो हम लोग का तो क्लास छूट जाएगा। Not possible. Not possible. कभी नहीं ऐसा संभव है कि आपका क्लास छूट जाए। तुम थोड़ा वेट करो, देखो क्लियर हो जाएगा। जो ब्लर है ना, थोड़ा वेट करो, क्लियर हो जाएगा। Now I am moving to question 1D। अब इसका भी हम लोग डिवीज़न का पढ़े थे कि डिवीज़न किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका कोसेंट हमेशा 1 आता है। इस बात को हम लोग डिवीज़न पढ़ते समय पढ़ लिया था। अब यहाँ देखो 2132 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सेम नंबर को सेम से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट हमेशा 1 ही आएगा। अब चलो कोई एक नंबर है, चलिए 327 है, कहता है कि उसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कि कोई चेंज ना वही नंबर हो ना। अजीब बात है, कौन सा ऐसा डिजिट है जिससे किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर रहता है, जरा बताइएगा आप लोग हम मुझे। वेरी गुड वेरी गुड। 1 सिर्फ ओनली ऐसा डिजिट है जिसे किसी भी संख्या से गुना करने पर, किसी भी नंबर से प्रोडक्ट करने पर वही नंबर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। सर मैं ये मैथ जानती हूँ।
चलिए अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन 1F पे। अब आप लोगों को याद होगा डिवीजन का प्रॉपर्टी जिस समय पढ़ रहा था उस समय आप लोगों को बताया गया था अगर डिविडेंड जीरो हो, अगर डिविडेंड जीरो हो तो उसका कोसेंट हमेशा जीरो आएगा। वंस अगेन आई रिपीट, you know earlier when you were reading about the properties of division, at that time you read like this: if dividend is if dividend is zero, then quotient will be also zero. Here is question, quotient is zero. That means what can you think? I will follow that rules, that properties of division. That means division dividend must be zero. So guys, we have to put here zero as a dividend. Okay guys, now question number 1, fill in the blanks, is done. Now just note it fast. I am waiting for your notation. If you're not here, then I will move to next question. Till that, I wait. Completed. Very good. The completed. The completed. Very good. Completed. The completed. The completed. Very good. Very fine. Completed. Completed. The completed. Hello guys, this is the second number question of page number 66 of worksheet of lesson 5. See, you have to write here true or false. The statement is given like this. Question number first. 371 is multiplied by 100. Here is answer given 3710. You have to find is it correct or is it wrong. If if you get wrong, then you have to put and write in the box false. If you get it as a right, then you have to write here true. Okay, just judge. In question number 371 multiplied by 100, here answer should be 37,100. 37,100, but here is written 3,700. 3,710 only. That means this answer is wrong. That means you have to write in the box false. Write there box. Write in the box place false. It's your fortune because I can't see your DP and your video. In question number 2B, 26,000 is divided by 1,000. Answer is 26. Oh, this is right. This is right. If you divide 26,000 by 100, sorry, by 1,000, you will get 26. That means this is the true. Now you have to write in the box true. Write true. Hello guys, here is C. Question number 2C. Just see 0 multiplied by 10.
Answer is 100. As you earlier learned, if any number multiplied by 0, we get 0. That means if here is written 100, that means this is written false. This is written false. That means here should be, you have to write in the box false. Just write down. Once again, in question number 2D, 77,200 divided by 10 is answer is 7,72,100. Okay, what is this? Oh my god, here is 5 digits, but answer is after division, the answer is 6 digit. That means it is completely wrong, because as we know that from division, if any number is divided by any number, that means dividend became a smaller, but here is greater than dividend, so this statement is false. You have to write here false. Now the turn of exercise, question number 2e, 300 multiplied by 100. That means what? 300 multiplied by 100, that means you will get 30,000. But guys, here is written only 3,000. That means this is also not true. That means you have to write here false. Write here false too. सर सर ई नंबर में ट्रू होगा. माय लिटिल चाइल्ड, सी नंबर में ट्रू होगा. कितना नंबर में बोला, क्या कंफ्यूजन है बताइएगा. सर ई नंबर में ट्रू होगा. सर ई नंबर में ट्रू होगा. नो सर, सर ई नंबर नहीं होगा. सर वहां पर अच्छा अच्छा, एक जीरो और लगेगा तब वो ट्रू होगा. ठीक है, अगर एक जीरो नहीं लगता है तो फॉल्स होगा. ठीक है, चलो ठीक है. नाउ जस्ट नोट इट डाउन गाइस, नोट इट डाउन. गुड मॉर्निंग मैम. Sir, completed. Good morning, sir. Good morning. Good morning, dear sir. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, dear children. Rimpu sir. यस मैम. Today, by evening, I need some videos which you record for students because I need to send link to CBSE. That learning is also happening where children should speak in English and answer your questions. ओके मैम. Okay? So Okay. you send on my WhatsApp. ओके मैम. Okay. या Thank you. मैम. थैंक यू. मैंने क्या बोली? Note it down guys, fast note it down. The note sir completed. Very good. Sir completed. Completed. Very good guys, very good. Completed. So guys, for these cows, I always make you understand that you have to always speak in English. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Should I move to next question guys? Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Okay, thank you.
अब ऐसा है ना कि जैसे हम लोग पढ़ा रहे होते हैं ना, तो इस वीडियो को ना अब सीबीएसई के पास भेजना होता है, तो इसलिए ना आप लोग कोशिश करो, जिसमें मैं ये कह देता हूँ ना कि आप लोगों को ना मतलब ये कि बोलना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही बोलना, और ये आसान है, आप लोग तो जानते ही हैं, बट यू डोंट यूज, व्हाई आई डोंट नो, एवरीबॉडी नोज Yes. हाउ टू स्पीक बट कांट, व्हाई डोंट नो। ओके गाइस, नमस्कार साथियों, मैं रिंपू कुमार। मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद।